चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज से ही हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इन लोगों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनके लिए भी इस अशरे का वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज वगैरह दे रखा था, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में इस रकम की वापसी का अशिया का मुतालबा करें। मामलात आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त आपकी शादी होने या निकाह वगैरह होने या रिश्ता मिलने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर इस हवाले से कोई बात वगैरह चल भी रही थी, जिसके इम्कानात वैसे तो बहुत कम है, तो उसमें भी खराबी आने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान इस हवाले से कोई भी बात वगैरह ना करें, क्योंकि मामलात आपके हक में जाने के इम्कानात नज़र नहीं आते। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के दरमियानी या में इन मामलात के हवाले से बात करना, मामलात को लेकर चलना आपके लिए मस्बत नताइज लेकर आएगा। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से अहम इक़दामात लेते नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल व करम से ये कारोबार में बेहतरी भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको दफ्तरी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये कोशिश करते भी हैं, तो इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र नहीं आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज कोस वालों को चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इनको सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अली 3 तस्बीह आपने ज़िक्र करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहा करें। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गंदुम का। हस्ब तौफीक गंदुम सदके के तौर पर दें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4, 5, 9 और 10 मई की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।